Hi guys, today we are going to discuss about a parameter we use in composable functions which is modifier. So as you know, like जब भी हम कोई composable define कर रहे होते हैं तब हम एक parameter use करते हैं modifier. So आज हम देखेंगे कि डिस्कस करेंगे modifier होता क्या है. तो जैसे कि modifier एक जो कंपोज में हमें एक जो पैरामीटर दिया होता है कंपोज फंक्शंस के अंदर, तो बेसिकली मॉडिफायर का यूज़ हम करते हैं टू डेकोरेट एंड ए कंपोजेबल. और मॉडिफायर से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम मॉडिफायर से हम कंपोजेबल का साइज चेंज करना है, हमें उसकी लेआउट चेंज करनी है या उसका बिहेवियर चेंज करना है, उसका अपीयरेंसेस चेंज करनी है, हम वो कर सकते हैं. उसके बाद हमें अगर इंफॉर्मेशन ऐड करनी है और उसके साथ मॉडिफायर से हम वो कर सकते हैं, जैसे कि इमेज के अंदर हम या बटन के अंदर हम कंटेंट डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, वो सब एक्सेसिबिलिटी के लिए कर सकते हैं, राइट. और उसके अलावा जैसे हमारे पास जो बेसिक टेक्स्ट फील्ड होते हैं या फिर कुछ भी जो टेक्स्ट फील्ड या बेसिक टेक्स्ट फील्ड की जो वैल्यूज़ हमें गेट करनी होती हैं यहाँ पे, वो सब हम मॉडिफायर के थ्रू करते हैं. या फिर हाई लेवल इंटरेक्शंस जैसे बटन के ऑन क्लिक और बाकी सब चीज़ें हम मॉडिफायर के साथ कर सकते हैं. तो इसको दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले हम एक कॉलम ले लेते हैं. कॉलम के अंदर जैसे हम मॉडिफायर डिफ़ाइन करते हैं तो ऐसे हम डिफ़ाइन करते हैं किसी भी कंपोजेबल के अंदर मॉडिफायर. तो मॉडिफायर के साथ अगर आप मॉडिफायर को अगर आप ओपन करके देखो तो मॉडिफायर के अंदर आप मॉडिफायर को आप देखोगे, ये मॉडिफायर बेसिकली जैसे जब हम देखते हैं डिफ़ॉल्ट जो कोटलिन के अंदर जो डेफिनेशन है उसके अंदर एक मॉडिफायर इंटरफेस है और दूसरा इसका एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट है. तो जैसे कभी कभी हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर पास होता है मॉडिफायर, उसके बाद हम किसी भी फाइल के अंदर जैसे कोई फंक्शन बनाते हैं उसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर पास कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको यूज़ करके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हम सेट कर सकते हैं अगर हम उसका अपीयरेंस वगैरह चेंज करना चाहते हैं. तो ऐसे ये काम करता है बिकॉज़ जो एक हम रेफरेंस पास करते हैं और एक इंस्टेंस पास करते हैं मॉडिफायर का किसी भी कंपोजेबल के अंदर, उसको फर्दर उसको अपडेट वगैरह करने के लिए. तो मॉडिफायर एक जो पैरामीटर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है कंपोजेबल्स के अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं. इसके थ्रू हम जैसे हमें बैकग्राउंड चेंज करना है या फिर हमें उसका क्या बोलते हैं साइज चेंज करना है, कुछ भी करना है तो हम वो कर सकते हैं. जैसे मैं इसका कलर दे देता हूँ कलर डॉट ब्लू, राइट. तो मैं इसका कलर दे देता हूँ. इसके अंदर हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं, राइट. टेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम एंड्रॉयड और जब मैं जैसे इसको रन करूँगा यू विल सी कि कॉलम के अंदर जो हमारा ब्लू कलर के अंदर हमें आई एम एंड्रॉयड दिख रहा है, राइट. अगर जैसे मैं इसको दे देता हूँ, अगर मैं इसको साइज़ दे देता हूँ, साइज़ देता हूँ 100 dp का, ओके. तो देखते हैं कैसे दिखेगा. ये सिर्फ हम मॉडिफायर की वजह से बैकग्राउंड दे दिया, साइज़ दे दिया, ये सब हम डिफ़ाइन कर सकते हैं. जैसे अगर मैंने इसको साइज़ दिया है 100 dp, ओके. और मैं इसके बाद एक बार ट्राई करता हूँ फिल मैक्स विड्थ के साथ. जैसे ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, ये पूरी विड्थ को कवर करेगा. बिकॉज हमने साइज़ फिक्स दिया इसलिए ये नहीं कर रहा. मैं इसका साइज़ को हटा देता हूँ और फिल मैक्स विड्थ के साथ हम इसको देखते हैं. तो यू विल सी लाइक ये इसने इसको पूरी विड्थ को इसने कवर कर लिया है. और अभी हम क्या करते हैं, इसमें डॉट पैडिंग देते हैं. पैडिंग दे देता हूँ मैं 20 की, ओके. और तो पैडिंग के साथ ये इसको सेट कर देगा, लाइक इसने एलिमेंट को पैडिंग दी 20 dB और इसने उसको पूरा विड्थ को कवर कर लिया. तो दूसरी चीज़ जो मॉडिफायर जब हम यूज़ करते हैं जो ध्यान में रखने वाली बात होती है, जो इसकी एक आप ये कह लो कि जो मॉडिफायर की प्रॉपर्टी कि मॉडिफायर हमेशा सिक्वेंशियल वे में काम करता है. जैसे आपने पहले बैकग्राउंड दिया तो बैकग्राउंड सेट करेगा, फिर पैडिंग, फिर फिल मैक्स विड्थ. जैसे इसको और क्लियर करने के लिए मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको डॉट ऑन क्लिक यूज़ करके दिखाता हूँ. जैसे ऑन क्लिक अगर हम क्लिकेबल जो होता है मॉडिफायर डॉट on click is modifier dot clickable, yes it's a clickable, ओके. और इसके अंदर ऑन क्लिक हम डिफाइन कर देते हैं और ये मैंने एक फंक्शन दे दिया, ओके. तो जब मैं इसको रन करूँगा तो यू विल सी
कि जो हमारा पूरा कॉलम है, जैसे मॉडिफायर के थ्रू हम किसी भी चीज़ को क्लिकेबल भी बना सकते हैं। तो सी ये पूरा का पूरा कॉलम क्लिकेबल है, बिकॉज मैंने अगर ये देखें तो पहले मॉडिफायर सिक्वेंशियल वे में काम करेगा, डॉट क्लिकेबल बनाएगा, फिर बैकग्राउंड, फिर पैडिंग। सेम अगर इसको मैं पहले पैडिंग दे दूँ, पैडिंग दे देता हूँ मैं अगर कॉलम को 10 dp की, ओके, तो ये क्या करेगा, जो वो 10 dp का स्पेस छोड़ के और उसके बाद वाला जो पार्ट है कॉलम का उसको क्लिकेबल बनाएगा सिर्फ, और बाहर की पैडिंग को ये नहीं करेगा क्योंकि ये सिक्वेंशियल वे में काम करता है। और जो दूसरी चीज़ है जो मॉडिफायर के अंदर, एक और जो मॉडिफायर की प्रॉपर्टी, मॉडिफायर जैसे अगर मैं टेक्स्ट को मॉडिफायर देता हूँ तो इसका जो मॉडिफायर है वो कॉलम स्कोप, जो पेरेंट का स्कोप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि इसमें अगर मैं मॉडिफायर लेता हूँ, मॉडिफायर और मॉडिफायर डॉट अलाइन जैसे हम यूज़ करते हैं, तो अलाइनमेंट डॉट कॉलम है, कॉलम के अंदर सेंटर हॉरिजॉन्टली हम यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो यू विल सी कि ये सेंटर में आ गया। सेम जैसे मॉडिफायर डॉट अलाइन, ये कॉलम स्कोप के साथ काम किया। और अगर मैं इसको रो ले लेता हूँ, राइट, रो लिया मैंने, तो ये सेंटर हॉरिजॉन्टली की जगह अलाइनमेंट यहाँ पे होगी सेंटर वर्टिकली। तो अलाइन है बट इस टाइम ये रो स्कोप के साथ काम करेगा। तो हमेशा मॉडिफायर जो आपका चाइल्ड का मॉडिफायर है वो पेरेंट के जो स्कोप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा, ऐसे हम मॉडिफायर डिफाइन कर सकते हैं। तो मॉडिफायर के थ्रू आप चाहे तो साइज चेंज करना चाहते हो, आप उसका कलर चेंज करना चाहते हो, तो जो कुछ भी अगर आप उसके साथ अपीयर जो अचीव करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे मैं अगर किसी इमेज का शेप चेंज करना चाहता हूँ, पहले मैं इसको साइज़ दे देता हूँ, हमारे जो कॉलम हमने लिया है, राइट, इसको मैं डॉट साइज दे देता हूँ 200.dp का, ओके। और उसके बाद हम एक ले लेते हैं इमेज के अंदर पेंटर। आप किसी को इमेज, अगर आपको नहीं इमेज यूज़ करना आता है तो आप हमारा जो इमेज के ऊपर जो हमारी वीडियो है आप वो जाके चेक कर सकते हो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हमने दिखाया है कि इमेज कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं कंटेंट डिस्क्रिप्शन में person1 ही दे देता हूँ और इसके अंदर मॉडिफायर यूज़ करूँगा। तो मॉडिफायर डॉट, अगर मैं इसको करता हूँ, अगर मैं साइज़ देता हूँ, अभी के लिए मैं इसको 100.dp देख के देखता हूँ और देखते हैं हमारी इमेज कैसे काम करेगी। तो ये हमारी इमेज ऐसे आई। और अगर आप इस इमेज को मॉडिफायर के साथ डॉट जैसे सर्कल शेप में बनाना चाहते हो तो मैं इसके साथ यूज़ करूँगा डॉट क्लिप के साथ हम दे देंगे सर्कल शेप, राइट। हम इसको सर्कल शेप दे सकते हैं, ओके, सॉरी, सर्कल शेप। और सर्कल शेप के बाद मैं इसके बॉर्डर दे सकता हूँ। और जैसे कि हम बॉर्डर के बाद एक मिनट बॉर्डर डॉट बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर के साथ मैं इसका 1 dp इसकी बॉर्डर की विड्थ, कॉमा कलर हम इसमें दे सकते हैं। जो कलर है, कलर मैं दे रहा हूँ डॉट रेड, ओके। उसके बाद हमें शेप देनी होती है, सर्कल शेप, ओके। तो जैसे मॉडिफायर से मैंने उसको क्लिप किया, फिर उसको बॉर्डर दिया, ये सारी चीज़ें अगर आप डेकोरेट करना चाहते हो किसी भी आपके एलिमेंट को आप कर सकते हो। तो ये आ गया। तो एक इमेज की एक और प्रॉपर्टी होती है कंटेंट स्केल, सॉरी कंटेंट स्केल ही होती है, हाँ, कंटेंट स्केल डॉट, मैं यूज़ कर रहा हूँ क्रॉप। आप इसको जो इमेज की वीडियो उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं हम कैसे कर सकते हैं। ये प्रॉपरली सेट हो गया है। तो जैसे अभी जो हमने इमेज को रो के अंदर रखा है ऐसे हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहो तो रो हो गया, ऐसे ही रो स्कोप के साथ मॉडिफायर जो चाइल्ड का वो काम करता है। इसके बाद जो मॉडिफायर के अदर प्रॉपर्टीज़ हैं आप वो चेकआउट कर सकते हो कि कैसे कैसे काम करता है। और अगर जैसे हम इसके अंदर
इमेज है। इमेज के बाद जो मॉडिफायर की एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैं एक और बार इमेज ले लेता हूँ, जो वेट के साथ अगर हमें इसको, अभी मैं इसको रन करके देखता हूँ ये कैसे आएगा। तो मॉडिफायर के साथ हम वेट भी दे सकते हैं। अगर मैं चाहूँ इसको मॉडिफायर डॉट, मैं इसको एक बार वेट दे के देखता हूँ। वेट मैं दे रहा हूँ 1F, राइट। और सेम जैसे हम उसके अंदर करते थे XML के अंदर, जब जैसे हम वेट के साथ मैं इसको अगर अलाइन करके देखना चाहूँ तो हम वेट यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि सी ये इक्वली डिफाइन हो जाएगा। और उसके बाद इसके अंदर बिल्ट इन जो हमारे कुछ मॉडिफायर्स होते हैं, जैसे पैडिंग हो गया, पैडिंग हम यूज़ करके देख सकते हैं कि कितनी पैडिंग देनी है। उसके बाद हम साइज़ दे सकते हैं, राइट। जैसे मैं फिल मैक्स विड्थ, रो है हमारी, फिल मैक्स विड्थ नहीं ले रही है बिकॉज मैंने साइज़ दिया हुआ है। इसको मैं हटा के और यूज़ करके देखते हैं। तो जैसे पैडिंग है, साइज़ है, हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है रिक्वायर्ड साइज़ एक प्रॉपर्टी होती है इमेज की, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस साइज़ को मैं चेंज करके रिक्वायर्ड साइज़ कर देता हूँ, और इसको भी मैं रिक्वायर्ड साइज़ कर देता हूँ। तो ये हमेशा जो आपका साइज़ रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। लेट्स सी। तो इसने जैसे जो पेरेंट का साइज़ है या उसको ओवरराइड कर देता है, और रिक्वायर्ड साइज़, ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो मॉडिफायर के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, और जिससे कि हम अच्छे से किसी भी जो कंपोजेबल है हम उसको डेकोरेट कर सकते हैं। टेक्स्ट है, हम उसका साइज़ वगैरह दे सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास जो स्कोप है, मैंने दिखाया जैसे अलाइन पेरेंट स्कोप, जो मॉडिफायर है वो पेरेंट स्कोप पे डिपेंड करता है। तो रो स्कोप में जो मॉडिफायर का अलाइनमेंट और बाकी सारी चीज़ें वो रो के अकॉर्डिंग काम करेंगी, और कॉलम के अंदर कॉलम के अकॉर्डिंग काम करेंगी। बॉक्स के अंदर बॉक्स के साथ काम करेंगे। सेम जैसे मैं अगर इमेज को बॉक्स के अंदर लूँगा तो पेरेंट के साइज़ के साथ मैच करना है, तो हम वो सब कर सकते हैं। और वेट का हम यूज़ कर सकते हैं मॉडिफायर के साथ। ऐसे ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम मॉडिफायर के साथ यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि मॉडिफायर सीक्वेंशियल वे में काम करता है। तो पहले रिक्वायर्ड साइज़ उठाएगा, फिर उसका वेट, फिर उसको क्लिप करेगा, तो वो हमेशा सीक्वेंशियल वे में काम करता है। और आप इसके अंदर फर्दर जाके देख सकते हो। और इससे ज़्यादा अगर आप मॉडिफायर के बारे में जानना चाहते हो, उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखना चाहते हो, तो आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके आप चेक कर सकते हो। इसमें जो मॉडिफायर के साथ जितना भी आप काम करना चाहते हो, जैसे किसी को क्लिकेबल बनाना है, किसी भी कंपोजेबल को, वो कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड है पूरी डिटेल में। हमारे पास ऑफिशियल जो गूगल की developer.android.com पे जो है वो सब कुछ डिफाइंड है, आप चेक कर सकते हो। तो मॉडिफायर एक हमारी प्रॉपर्टी है किसी भी कंपोजेबल की, जिसके थ्रू हम उसका साइज़, बिहेवियर, उसका अपीयरेंस, उसके कलर, उसका बैकग्राउंड, उसका size, everything we can manage, we can use it. We just need to use modifier and composable जो है Jetpack Compose, वो अपने आप उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है और वो अपना काम कर लेता है। और आपको एक अच्छा, जैसे भी आप उसको आइटम को, पैरामीटर अपने कंपोजेबल को बनाना चाहते हो, आप बना सकते हो। मॉडिफायर बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंपोजेबल के अंदर। सो गाइज, आई थिंक I have shown you how to use modifier। अगर आप बाकी चीज़ें देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि इमेज के अंदर, बॉक्स के अंदर, कॉलम के अंदर, रो के अंदर हम कैसे कैसे मॉडिफायर का यूज़ कर सकते हैं। हमारी बाकी Jetpack Compose प्लेलिस्ट की वीडियोस में और अच्छे से हमने बताया हुआ है, मॉडिफायर को यूज़ करके प्रॉपर्टीज़ दिखाई हुई हैं। So guys, that is it about modifier. If you like this video, do like it and do let me know if you want to make me video on specific topics. Or okay guys, that's it, then cheers, bye.